प्रश्न 1, निम्नांकित चित्रों में समानांतर रेखाखंड के नाम लिखिए। पहला, तो यहाँ पे जो चित्र बना हुआ है उसको पहले बना लेंगे। तो इस तरह से ये चित्र बना हुआ है। तो इसका नाम दिया हुआ है A, B, C, E, D। तो कह रहा है कि निम्नांकित चित्रों में समानांतर रेखाखंड के नाम लिखिए। तो समानांतर रेखाखंड क्या होता है? तो समानांतर रेखा, देखिए जैसे यहाँ पे दो रेखा है, ठीक है, ये दो रेखा है। इसको अगर हम दाईं ओर भी आगे बढ़ाते जाएं और बाईं ओर भी यानी आगे भी बढ़ाते जाएं और पीछे भी बढ़ाते जाएं, तो ये कभी नहीं आपस में मिलेगा, ठीक है। इसको कहते हैं समानांतर रेखा। अब देखिए, एक ऐसे रेखा है, एक ऐसे रेखा है और एक ऐसे रेखा है। तो ये दोनों समानांतर रेखा नहीं होगा, क्योंकि आगे बढ़ाएंगे तो एक दूसरे से टकरा जाएगा, एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगा। तो ये समानांतर रेखा नहीं है। जैसे देखिए, अगर हम यहाँ पे इस तरह से रेखा बनाते हैं, तो ये भी समानांतर रेखा नहीं है, क्योंकि आगे बढ़ाएंगे तो दोनों एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगा आगे जाकर, यानी एक दूसरे को काटेगा, एक दूसरे से मिल जाएगा। तो ये भी समानांतर रेखा नहीं है। तो समानांतर रेखा इस तरह का रेखा होगा जो अनंत दूरी तक जाने पर भी आपस में ना मिले। तो इस चित्र में कौन कौन समानांतर रेखा है? तो देखिए, ए बी और डी सी। ए बी और डी सी क्या है? समानांतर रेखा है। ए बी को आगे बढ़ाएंगे या पीछे बढ़ाएंगे, डी सी को भी आगे बढ़ाएंगे या पीछे बढ़ाएंगे तो कभी नहीं मिलेगा। तो ए बी और डी सी क्या है? समानांतर रेखा। उसी तरह ए ई और बी सी, ए ई और बी सी क्या है? समानांतर रेखा है, क्योंकि ए ई को आगे बढ़ाएंगे और बी सी को भी आगे बढ़ाएंगे तो कभी नहीं मिलेगा। उसी तरह ए ई को पीछे बढ़ाएंगे और बी सी को भी पीछे बढ़ाएंगे तो कभी नहीं मिलेगा। तो लिखेंगे ए बी समानांतर डी सी, ए बी समानांतर डी सी। ए बी किसके समानांतर है? डी सी के। और लिखेंगे ए बी समानांतर ई सी। तो देखिए, ए बी ई सी के भी समानांतर है। जब ए बी डी सी के समानांतर है तो डी सी में ही ई सी है, तो ए बी ई सी के भी समानांतर होगा। और क्या होगा? ए बी समानांतर डी ई। तो ए बी डी ई के भी समानांतर है, क्योंकि डी सी जो है डी ई और ई सी से ही मिलकर के बना है। और कौन है समानांतर रेखा? तो ए ई समानांतर बी सी, ए ई समानांतर बी सी। तो इस तरह से समानांतर रेखा लिख देंगे। देखिए, ए ई समानांतर बी सी, ए बी समानांतर डी सी, ए बी समानांतर ई सी, ए बी समानांतर डी ई। तो इतना रेखाखंड जो यहाँ पे है समानांतर है। दूसरा में एक त्रिभुज है,
ABC, ABC, तो एक त्रिभुज ABC दिया हुआ है और यहां पे एक रेखा है DE, DE, तो यहां पे कौन कौन सा समानांतर रेखा है? तो देखिए AC और DE समानांतर है, ठीक है। AC और DE को आगे या पीछे बढ़ाएंगे तो कभी नहीं मिलेगा, तो AC और DE क्या है? समानांतर रेखा है। तो यहां पे हम लिखेंगे, इसका उत्तर होगा AC समानांतर DE, AC समानांतर DE। तीसरा, तो इसमें बस यही दो रेखा क्या है? समानांतर है। तीसरा में इस तरह से चित्र बना हुआ है, ABCD, तो यहां पे समानांतर रेखा हो गया ABCD, यानी AB और DC। देखिए AB को आगे बढ़ाएंगे या पीछे बढ़ाएंगे और DC को भी आगे बढ़ाएंगे या पीछे बढ़ाएंगे तो कभी नहीं मिलेगा। उसी तरह AD और BC क्या है? समानांतर रेखा है, क्योंकि ये दोनों को भी आगे या पीछे बढ़ाएंगे तो कभी नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे AB समानांतर DC, कॉमा AD समानांतर BC। तो AD BC के समानांतर है और AB DC के समानांतर है यहाँ पे। चौथा में इस तरह से चित्र बना हुआ है, इसका नाम है PQRS, PQRS। तो यहां पे देखिए PQ और SR, PQ, तो PQ और SR समानांतर है, क्योंकि PQ को आगे या पीछे बढ़ाएंगे, SR को भी आगे पीछे बढ़ाएंगे तो नहीं मिलेगा। उसी तरह PS और QR समानांतर है, ठीक है। PS और QR समानांतर है, तो यहाँ पे लिख लेंगे PS समानांतर QR, PQ समानांतर SR। तो ये दोनों क्या है? समानांतर है। पांचवा में जो चित्र बना हुआ है उसको पहले बनाएंगे। तो इस तरह से चित्र बना हुआ है, इसका नाम है ABCDEF। तो यहां पे कौन कौन समानांतर है? तो देखिए AB और ED, AB
तो ए बी और ई डी क्या है, समानांतर रेखा है, क्योंकि ए बी को आगे बढ़ाएंगे या पीछे बढ़ाएंगे, ई डी को आगे या पीछे बढ़ाएंगे तो कभी नहीं मिलेगा। तो ए बी और ई डी समानांतर रेखा हुआ। उसी तरह ए एफ समानांतर है सी डी के। देखिए ए एफ समानांतर है सी डी के, ए बी समानांतर है ई डी, ठीक है, और एफ ई समानांतर है बी सी के। तो एफ ई समानांतर है बी सी के, तो ये इसके समानांतर है, ये इसको समानांतर है और ये इसके समानांतर है। तो इसको हम लिख लेते हैं यहाँ पर। तो ए बी समानांतर ई डी कॉमा ए एफ समानांतर सी डी, एफ समानांतर सी डी, एफ ई समानांतर बी सी। तो एफ ई समानांतर है बी सी के। तो इस तरह से समानांतर रेखा यहां पे लिख लेंगे। छठा में यहां पे जो चित्र बना हुआ है उसको पहले बनाएंगे। तो इस तरह से चित्र बना हुआ है। इस तरह से चित्र यहाँ पे बना हुआ है। तो यहाँ पे दो त्रिभुज है, एक त्रिभुज है ए बी सी, दूसरा त्रिभुज है पी क्यू आर। तो यहाँ पे दो त्रिभुज है। तो यहाँ पे देखिए कौन कौन समानांतर है। तो ए सी समानांतर है पी क्यू के। देखिए ए सी और पी क्यू ये दोनों रेखाखंड को आगे या पीछे बढ़ाएंगे तो ये कभी नहीं मिलेगा। तो ए सी और पी क्यू समानांतर है, ठीक है, ये समानांतर है इसके। उसी तरह ए बी समानांतर है क्यू आर के। देखिए ए बी, इसमें दो तीर हम दे रहे हैं, तो ए बी समानांतर है क्यू आर के। ए बी और क्यू आर ये भी समानांतर है एक दूसरे के। उसी तरह पी आर, देखिए इसमें तीन तीर देंगे, पी आर समानांतर है बी सी के। तो पी आर जो है बी सी के समानांतर है। तो ये सब यहाँ पे लिख लेते हैं। तो पी क्यू समानांतर ए सी, पी क्यू समानांतर ए सी, फिर ए बी समानांतर क्यू आर, ए बी समानांतर क्यू आर, फिर पी आर समानांतर बी सी। तो देखिए पी क्यू समानांतर ए सी, पी क्यू समानांतर ए सी, ए बी समानांतर क्यू आर, ए बी समानांतर क्यू आर, पी आर समानांतर बी सी। तो इस तरह से समानांतर रेखा, यहाँ पे समानांतर रेखा का नाम लिख लेंगे।